गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक होगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। तो थोड़ा सा जरा सीमांत उपयोगिता को संक्षेप में समझ लेते। सीमांत उपयोगिता क्या थी? सीमांत उपयोगिता थी उपभोक्ता किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का जब उपभोग करता है तो उससे उसको कितनी उपयोगिता मिलती है, यानी उपयोगिता में कितना परिवर्तन हुआ, वो क्या कहलाती थी? सीमांत उपयोगिता। यानी कुल उपयोगिता में कितना परिवर्तन होता है। ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। माना एक उपभोक्ता 5 रोटी का उपभोग करता है। ठीक है। 5 रोटी का उपभोग करता है यानी 5 रोटी खाता है, जिससे उसे 100 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक है। 5 रोटी से उसको 100 के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है। यदि वह छठी रोटी का प्रयोग करता है या छठी रोटी को खाता है तो छठी रोटी से उसे जो प्राप्त उपयोगिता होगी वो कितनी होती है? 120। 120 उपयोगिता उसको प्राप्त। पांचवी से छठी का प्रयोग करने पर कितना परिवर्तन हुआ? पांचवी से छठी का प्रयोग करने पर कितना परिवर्तन हुआ? 120 माइनस 100। कितना परिवर्तन हुआ? 120 माइनस 100 बराबर 20। तो ये 20 जो है, ये 20 क्या है? हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। यानी जो परिवर्तन है पांचवी और छठी के बीच में जो परिवर्तन हुआ, पहले 5 रोटी खाई उसने जिससे उसको 100 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई, छठी रोटी से उसको 120। तो पांचवी और छठी जो अतिरिक्त इकाई से उसको प्राप्त उपयोगिता हुई वही क्या कहलाती है? हमारी सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अब समझते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है यदि उपभोक्ता किसी वस्तु का प्रयोग बढ़ाता है तो उस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता कम होने लगती है। ठीक है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मानवीय आवश्यकताओं की विशेषता बताता है। उनकी तीव्रता सीमित होती है। जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का अधिकाधिक उपभोग करता है वैसे वैसे उस वस्तु में उपलब्ध सीमांत उपयोगिता क्या होती जाती? गिरती चली जाती है। ठीक है। दैनिक जीवन में हम यह अनुभव करते हैं कि यदि किसी वस्तु की आर्थिक इकाइयां उपभोक्ता के पास बढ़ती जाती है तो उस वस्तु के बाद आने वाली आर्थिक इकाई से मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो क्या होती है? कम होती जाती है, अर्थात पूर्ण संतुष्टि हो जाती है। इस नियम को पहले 1854 में गोसेन ने बनाया था। इस नियम को मार्शल ने नाम दिया तथा जेवंस ने इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा था। ठीक है। तो गोसेन के अनुसार इस नियम की क्या व्याख्या की गई? गोसेन क्या कहता है? जब हम किसी एक संतुष्टि का निर्विघ्न रूप से लगातार उपयोग करते हैं, साधारण शब्दों में क्या कह सकते हैं? जब हम किसी वस्तु का लगातार उपभोग करते हैं तो उस संतुष्टि की मात्रा तब तक निरंतर घटती जाती है जब तक कि पूर्ण संतुष्टि प्राप्ति नहीं हो जाती है। ठीक है। उदाहरण के लिए, जैसे हमें बहुत भूख लगी है, ठीक है, हम रोटी खाते हैं, हम शुरू में 1-2 रोटी खाते हैं तो कुछ संतुष्टि मिलती है। जैसे जैसे हम 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 की मात्रा बढ़ाते जाते हैं हमारी भूख क्या होती जाती है? कम होती जाती है। यानी संतुष्टि की मात्रा क्या होती जाती है? घटती जाती है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हमारे लिए जो छठी इकाई है, 5 रोटी खाने के बाद जो छठी रोटी खाते हैं हम, तो वहां पर हमारी संतुष्टि क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है। और यदि उसके बाद भी हम उस चीज को जारी रखें तो उसकी संतुष्टि हमारे लिए क्या होगी? फिर ऋणात्मक होगी। तो ये क्या कहलाता है? हमारा सीमांत उपयोगिता। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है कि जैसे जैसे हम उपभोक्ता किसी वस्तु का प्रयोग बढ़ाता है तो उस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता क्या होती है? कम होने लगती है। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। आप देखते हैं इसकी क्या मान्यता है। सीमांत उपयोगिता नियम की, ह्रास नियम की क्या मान्यता है? वस्तु की सभी इकाइयां एक समान है, अर्थात गुण एवं आकार में सभी इकाइयां एक जैसी है। कहां पर लागू होगा? वहीं पर लागू होगा जहां पर वस्तु की सभी इकाइयां एक समान हो। ठीक है। रोटी है, 5 रोटी का अगर उपभोग कर रहा तो 5 रोटी एक जैसी होनी चाहिए। गुण आकार में क्या होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। अगर एक रोटी पे घी लगी हो तो दूसरी रोटी पे भी घी लगी होनी चाहिए, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक। तो इस तरह से क्या है, इसकी मान्यता क्या है कि वस्तु की सभी इकाइयां एक समान है, अर्थात गुण एवं आकार में सभी इकाइयां एक जैसी है। ठीक। उपभोग प्रक्रिया के दौरान उपभोक्ता की रुचि, आदत है, फैशन, स्वभाव तथा आय समान रहनी चाहिए। रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फैशन,
आदत, उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर वहां पर परिवर्तन होता तो उस स्थिति में क्या होगा, ये नियम थोड़ा लागू नहीं हो पाएगा। ठीक है। बिना किसी समयांतराल के वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए। ठीक, वस्तु का उपभोग क्या होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि यदि हमने सपोज दैट 5 रोटी खाई, तो 5 रोटी में क्या करते हैं, हमने एक रोटी जैसे अभी खा दी, एक रोटी हम 1 घंटे बाद खाते, एक रोटी हम फिर 1 घंटे बाद, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये नियम क्रियाशील नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक एक घंटे में क्या होती जाएगी, व्यक्ति की जो भूख है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर हम एक साथ उसका प्रयोग करते हैं, पहले पहली रोटी खाई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो इस स्थिति में क्या होगी, एक स्थिति ऐसी आएगी जो छठवीं इकाई होगी, वहां पर क्या होगी, पूर्ण संतुष्टि वाली स्थिति आ जाएगी। लेकिन यदि उसमें हम गैप रखते हैं एक एक घंटे का, एक एक घंटे का, तो उस स्थिति में ये चीज लागू नहीं हो सकती। वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल्य क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। यदि मूल्य में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, ये घट बढ़ सकती है। ठीक है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होनी चाहिए। उपभोक्ता का मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मानसिक स्थिति में अगर परिवर्तन होता है तो हो सकता है वो एक रोटी की, 2 रोटी की जगह 3, 3 की जगह 4, 4 की जगह 5, 6, 7, 8 खा सकता है। ठीक है, रोटी का उदाहरण दे रहे हैं। ठीक, उसकी मानसिक स्थिति भी स्थिर होनी चाहिए। उपयोगिता की संख्यात्मक माप संभव है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। वस्तु का उपभोग उपयुक्त इकाई में होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, इस नियम की मान्यता है। ठीक, अब अगला आता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण। ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता के क्या कारण है, इसका क्या है, वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। कोई भी वस्तु एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। जैसे सपोज दैट किसी व्यक्ति को कॉफी पीने की आदत है, ठीक, संयोगवश उसके पास उस समय कॉफी उपलब्ध नहीं होती है, वो चाय पी लेता है। चाय से उसको संतुष्टि तो हो जाएगी, लेकिन जो संतुष्टि उसको कॉफी से मिल रही थी वो संतुष्टि उसको चाय से नहीं मिलेगी। स्थानापन्न दोनों है, चाय कॉफी स्थानापन्न, लेकिन क्या है, दोनों दोनों पूर्ण स्थानापन्न नहीं है। कोई भी वस्तु वास्तविक जगत में किसी वस्तु की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है, बल्कि निकट की स्थानापन्न होती है। इस कारण जब कोई उपभोक्ता एक वस्तु की अधिकाधिक इकाई का प्रयोग करता है तो उस वस्तु के लिए उस विशिष्ट आवश्यकता की तीव्रता कम हो जाती है। लेकिन अगर इस वस्तु की इकाइयां दूसरी अन्य आवश्यकता की संतुष्टि में प्रयुक्त हो पाती है तो उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता कभी कम नहीं होती। ठीक, इस प्रकार यदि वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न होती है तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कार्यशील ही नहीं होता है। ठीक है। दूसरी क्या है, विशिष्ट आवश्यकताओं की संतुष्टि। इस नियम की क्रियाशीलता का दूसरा कारण यह है कि यद्यपि किसी उपभोक्ता की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, परंतु किसी एक विशिष्ट आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। ठीक है। इस प्रकार उपभोक्ता जब किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपयोग करता है तो उसकी आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है। ठीक, और अंत में क्या होती है कि एक ऐसी अवस्था आती है जब वह उस वस्तु की कोई भी इकाई स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। इस तरह उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता उस उपभोक्ता के लिए शून्य हो जाती है। ठीक है। विशिष्ट आवश्यकता की संतुष्टि, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम किसी सब्जी में नमक डालते हैं, धीरे नमक कम होता है, थोड़ा डालते हैं, थोड़ा और डालते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब हमारे लिए उस नमक की आवश्यकता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक, यानी पूर्ण संतुष्टि हो जाएगी। उस स्थिति के बाद हम उसमें उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, विशिष्ट आवश्यकता की संतुष्टि है। तो इस नियम की क्रियाशीलता के ये 2 कारण बताए गए हैं। आइए इसको समझते हैं, एक तालिका के माध्यम से समझते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को। नियम का स्पष्टीकरण क्या है, दैनिक जीवन में देखा जाता है कि जब उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की अधिक इकाइयां बढ़ती जाती है तो उस वस्तु की बाद में प्राप्त होने वाली इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होती जाती है, घटती जाती है। ठीक है। इस नियम को निम्न तालिका से देख सकते हैं। जैसे सपोज दैट कोई उपभोक्ता सेब का उपभोग करता है, सेबों का उपभोग करता है। ठीक है। सेबों की संख्या, पहली संख्या, अगर पहली इकाई का प्रयोग करता है तो उसको सीमांत उपयोगिता क्या होती है, 8 होती है। अगली इकाई का प्रयोग करता है 7, अगली का 6, चौथी का 4, पांचवी का 2 और छठी का 0 और सातवीं का 2। तो पहली इकाई का जब उपभोग करता है तो उस समय उसको क्या है, उसकी तीव्रता है, उसके अंदर क्या है, उसको अधिक से अधिक खाने की उसकी इच्छा है।
8 इकाई का उपभोग करा, जैसे उसकी दूसरी इकाई का उपभोग करता है तो उसमें उसकी संतुष्टि थोड़ा पहले की अपेक्षा क्या हो गई, कम हो गई। इस तरह तीसरी, चौथी और पांचवी इकाई का प्रयोग जब करता है तो पांचवी इकाई में क्या हो गई, उसकी संतुष्टि 2 के बराबर, और पुनः जब वो छठी इकाई का प्रयोग करता है तो वहां पर क्या हो गई, उसकी जो संतुष्टि थी वो क्या हो गई, शून्य हो गई। यानी ये जो शून्य है ये क्या है, तृप्त बिंदु है, पूर्ण संतुष्टि जहां पर होती है। ठीक, इसके बाद भी अगर कोई उपभोक्ता उस इकाई का उपभोग निरंतर बढ़ाता जाता है तो उसके लिए प्राप्त संतुष्टि क्या होगी, ऋणात्मक होगी, यानी उसका उपयोग जो है ऋणात्मक होता जाएगा। अगली इकाई जैसे उसने बढ़ाई तो उससे प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता होगी वो -2 हो गई, यानी उसके लिए वो ऋणात्मक हो गई। ठीक, इसी तालिका को एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। पहले तालिका का स्पष्टीकरण कर देता हूं। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जैसे जैसे सेवों की संख्या मात्रा का उपयोग किया जाता है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता क्या होती जाती है, घटती चली जाती है, तथा सेब की छठी इकाई पर सीमांत उपयोगिता क्या हो गई, शून्य हो जाती है। यह उपभोक्ता का क्या है, तृप्त बिंदु कहलाता है। तत्पश्चात सेवों का अधिक मात्रा में उपभोग करने पर इनसे प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती है। यानी कि अब जब उपभोक्ता अगर उस इकाइयों का प्रयोग लगातार फिर करता रहता है तो उसकी जो प्राप्त उपयोगिता है वो क्या होती होने लग जाती है, ऋणात्मक होने लग जाती है। ठीक है, तालिका से स्पष्ट है कि जैसे जैसे सेबों की संख्या मात्रा का उपयोग किया जाता है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता क्या होती जाती है, घटती जाती है। ठीक है, तथा सेब की छठी इकाई पर सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, यह उपभोक्ता का तृप्त बिंदु कहलाता है। तत्पश्चात सेबों का अधिक मात्रा में यदि उपभोग करें तो इनसे प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक, अगर फिर भी वो अपने उपयोगिता को जारी रखता है अपनी संतुष्टि के लिए तो उससे जो प्राप्त संतुष्टि होगी वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। आइए इसको एक तालिका उसके एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ग्राफ के माध्यम से देखो, एक्स अक्ष पर क्या है, सेवों की संख्या है, और वाई अक्ष पर क्या है, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, सर्वप्रथम अगर उपभोक्ता पहली इकाई का अगर प्रयोग करता है तो पहली इकाई से उसको जो कुल उपयोगिता मिल रही है, जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है वो कितनी है, 8 के बराबर। दूसरी इकाई से, दूसरी इकाई का प्रयोग करने पर 7, तीसरी के प्रयोग करने पर 6, चौथी का प्रयोग करने पर 4, और इसी तरह से अगर जब वो छठी इकाई का प्रयोग करता है तो प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, और यह शून्य ही क्या है, तृप्त बिंदु है। ठीक, इसके बाद भी अगर उपभोक्ता अगली इकाई का प्रयोग करता है, अगली इकाई जारी रखता है तो उससे प्राप्त संतुष्टि क्या होगी, ऋणात्मक होगी। सातवीं इकाई का अगर वो प्रयोग करता है तो सातवीं इकाई से उसको क्या होगी, ऋणात्मक ऋणात्मक संतुष्टि प्राप्त होगी, यानी ये जो सीमांत उपयोगिता -2 प्राप्त होगी। ठीक, तो प्रस्तुत रेखा चित्र में क्या है, एक्स अक्ष पर सेवों की संख्या दी गई है और वाई अक्ष पर क्या दिया गया, सीमांत उपयोगिता मापी जाती है। एमयू जो है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, एमयू क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता वक्र है जो गिरता हुआ यह दर्शाता है कि जैसे जैसे सेबों का उपभोग बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनमें प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होती जाती है, घटती जाती है। ठीक, तो आई होप आज का ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।